प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं फिर से हम अपने पुराने पैटर्न में पूरी तैयारी के साथ एक्सरसाइज 11.1 जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्सरसाइज 11.1 में मैं पहुंच गया हूं। आपको क्वेश्चन 2 इसके समझा दिए हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सीधी सी बात है। मैंने कई बार आपसे कहा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझ लेना, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपके सामने है क्वेश्चन, मैंने लिखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक की, एक घड़ी की, मिनट हैंड, मिनट की सुई की लेंथ कितना है चित्र से समझें। अगर ये घड़ी है तो मिनट की जो हैंड है उसकी लेंथ कितना है भाई? उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि ये घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है और एक चक्कर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। क्वेश्चन समझिएगा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर है क्लॉक के मिनट हैंड की लेंथ। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में ये मिनट हैंड्स क्लॉक की कितनी एरिया स्वेप्ट करेगी, बनाएगी, रचेगी। ठीक है, तो ये ऊपर 12 होता है, फिर ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस प्रकार से होते हैं। यहाँ 15 मिनट में ये 90 डिग्री बनता है। इस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया है तो मिनट हैंड की लेंथ दी है तो 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस का काम करेगा। एंगल नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में मिनट हैंड कितनी एरिया शिफ्ट करेगी, कितनी एरिया बनाएगी। तो मान लो ये मिनट हैंड यहाँ है तो यहाँ जाएगी 5 मिनट में, तो ये एरिया उसके द्वारा शिफ्ट की जाएगी। ठीक है, एंगल इसमें नहीं दिया है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 60 मिनट में ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर रोटेट कर लेती है। तो 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, द मिनट हैंड्स रोटेट इन 60 मिनट। सॉल्व करने हैं, सिंस द मिनट हैंड rotate the minute hand rotate in 60 minute 360 डिग्री एंगल। अब यूनिटरी मेथड से, सो इन 1 मिनट में ये कितना रोटेट करेगी, कितना एंगल रोटेट करेगी, कितना घूमेगी, कितना एंगल घूमेगी। तो 1 मिनट में अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड हम लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। तो अब 5 मिनट निकालना है, तो 5 मिनट का, सो आफ्टर 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी, कितना एंगल घूमेगी। तो 5 इंटू 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, आप इसको काट देंगे तो यहाँ 6 आएगा। तो 5 6 जा 30 डिग्री रोटेट करेगी, 30 डिग्री घूमेगी 5 मिनट में। ओके, तो अब यहाँ थीटा मिल गया हमको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इजकल टू कितना भाई, 14 सेंटीमीटर
एंड थीटा इजकल टू हो गया 30 डिग्री। अब r इजकल टू 14 सेंटीमीटर हमने डायरेक्ट लिख लिया, इसको आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, या कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इजकल टू 14 सेंटीमीटर लिख दें, थीटा इजकल टू 30 डिग्री हमने ये फाइंड करके दिखाया। नाउ आप सीधे चले जाएं कहाँ कि 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ठीक है, कितनी एरिया बनाएगी, ठीक है। तो द एरिया, नाउ द एरिया swept by minute hand in 5 minutes, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, इजकल टू आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई क्या है भाई 22/7, आर क्या है 14 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, थीटा अपना आया 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो 7 2 जा, ये 30 से कितना 3 1 कम 3 3 2 6, ठीक है, सॉरी ये 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कटा तो 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये 7 2 जा 14, 2 6 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा, तो बचा क्या 22 इंटू 7 अपॉन 3 इजकल टू 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। मिनट हैंड 5 मिनट में 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट करेगी। ये एरिया जो आई वो एरिया कितनी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रश्न में ये ध्यान देना है कि हम थीटा फाइंड कर लें, तो आप जानते हैं कि 360 डिग्री का एंगल मिनट हैंड 60 मिनट में बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, यहाँ हमने यूनिटरी मेथड का यूज करा, ओके। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। प्लीज आप इस वीडियो को रोकिएगा और प्रश्न को करिएगा, ठीक है। आइए आगे प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हुआ कंप्लीट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तब से आप पढ़ें प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसके बाद फिगर बनाकर आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन के अनुसार आपको फिगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हुआ आपका एक सर्किल जिसका सेंटर है O, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अ chord ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर राइट एंगल ये बना 90 डिग्री, ठीक है। ए chord ऑफ ए
Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center. chord दरअसल ये है, ये chord है ए बी, ये chord है, ये सर्किल के सेंटर में 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है, जिस सर्किल का जो रेडियस है वो रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट है माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, पाई यूज करना है इस क्वेश्चन में 3.1। तो माइनर सेगमेंट ये है और इसके अलावा जो बचा एरिया वो एरिया है मेजर सेगमेंट। इसके अलावा पूरा ये सब पूरा वो क्या है, मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं। एक कॉर्ड AB द्वारा सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया गया, जिस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो ये माइनर सेगमेंट का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, और फिर मेजर सेगमेंट का भी फाइंड करना है एरिया। तो गिवन दैट में हम लिख लेंगे, गिवन दैट सीधा सीधी अब लिखेंगे, है ना। कॉर्ड AB बाई कॉर्ड AB एंगल सबटेंड 90 डिग्री। सो ये हो गया थीटा इजकल टू 90 डिग्री एंड आर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बाई कॉर्ड AB एंगल सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ये पूरी बात लिखें या कि नहीं लिखें, प्रश्न में मेन में जाएं, ज्यादा लिखना बहुत आवश्यक नहीं है। हम गिवन दैट में लिख सकते थे थीटा इजकल टू 90 डिग्री, आर इजकल टू 10 सेंटीमीटर एंड AB एक क्या है, कॉर्ड है। लेकिन ये फिगर मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, आवश्यक नहीं आप फिगर बनाएं, सीधे क्वेश्चन पर आ सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट में क्या कहा है, फर्स्ट में कहा है फाइंड करना है हमको माइनर सेगमेंट, फिर मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, फिर मेजर सेक्टर फाइंड करना है हमको, है ना। तो एरिया ऑफ, सिंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजकल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजकल टू, इधर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजकल टू, यहां से लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। ये मैंने बताया था कि सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट की अगर एरिया फाइंड करनी है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम फाइंड कर लें और उस एरिया में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम घटा दें। यद्यप सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के आगे भी फार्मूले हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इसमें ओ इंटू OB, बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है। ये बेस इसको मान लें चाहे इसको मान लें, ये फिगर इसके लिए मैंने आपको बनाया कि आपके बात समझ में आए। चलिए इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, ध्यान देंगे यहाँ जो
पाई की वैल्यू है, वो पाई की वैल्यू क्वेश्चन कहता है कि हमको रखना है पाई 3.14 रखना, ठीक है। पाई क्या रखना है 3.14, तो 3.14 इंटू आर क्या है मेरे भाई 10 इंटू 10 आर स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, अपान हम करें क्या 360 डिग्री माइनस 1/2, बेस 10 है, हाइट भी 10 है, ठीक है। तो ये 2 5 जा 10 कैंसिल कर सकते हैं, ये 4 जा कैंसिल हो गया, 0 से 0 और 9 4 जा 36, यू आल्सो नो। तो अब मेरे भाई ये हो गया 10 10 जा 100 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमको मिलेगा 3.14 इंटू, अच्छा ये 4 से ये कट सकता है क्या, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 2 5 जा 10, तो 3.14 इंटू 25 माइनस 10 5 जा 50, ठीक है। अब 3.14 में 25 का हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आप देख लें, डायरेक्ट अगर करें, अगर आपको आता हो 25 चौको 100 हो गया, 3.14 में 25 का मल्टीप्लाई, 25 चौको 100, 25 4 जा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 जा 25, 10 35, 35 का 5, अब 25 3 जा 75, और 75 में 3 हम ऐड करेंगे तो 78, और मेरे भाई यहाँ पर जब ये पॉइंट लग गया तो हो गया 78.50, ठीक है, क्या आ गया 78.50, यहाँ पर लिखेंगे 78.50 माइनस 50 इजकल टू, तो घटा दो तो आ गया आपका 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर। ये फर्स्ट आंसर है भाई, ये फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, कितना, हाँ 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट में कहा था कि फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड किया, यहाँ पर एरिया माइनर सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल और कैलकुलेट कर दिया, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या आ गया बंधु, फर्स्ट वाले का आंसर 28.50। अब सेकंड में क्या कहता है, किताब आप देखिएगा, बुक देखिएगा, सेकंड में कहता है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है, भला क्या फाइंड करनी है, मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है। तो चलो मेजर सेक्टर देख लेते हैं भाई, इनका मेजर सेक्टर क्या है, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, सेकंड में मेजर सेक्टर पूछा है, सेकंड में पूछा है मेजर सेक्टर। अब ध्यान रहेगा 4 नंबर में रेडियस क्या है, रेडियस है 10, लेकिन मेजर सेक्टर जो है वो मेजर सेक्टर अगर हम यहाँ पॉइंट क्यू ले लें और यहाँ पॉइंट पी ले लें, तो मेजर सेक्टर का एंगल ये, ठीक है, और ये पूरी एरिया ओ ए, फिर इधर जाइए क्यू बी, ये पूरी एरिया है मेजर सेक्टर।
माइनर सेक्टर तो ये पूरी एरिया हो गई, बची हुई एरिया हो गई मेजर सेक्टर। तो यहां लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल AOB, सो एंगल AOB। अब देखिए AOB इस एंगल की बात हो रही, AOB इस एंगल की बात नहीं हो रही। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 360 में हम 90 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मुझे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 90 जो आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, 270 डिग्री। 16 में 9 गए 7, 16 में 9 गए 7, 2 आ गया। अब ये थीटा होगा, कंफ्यूजन में नहीं होंगे, थीटा इक्वल टू 90, ये थीटा 90 था। अब अगर हम मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री 360 में घट जाएगा, तब मेजर सेक्टर की एरिया आएगी। ठीक है, तो यहां अगर आप थीटा ना लिखें, कंफ्यूजन हो, तो आप लिख सकते हैं, इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल, सिंस एंगल ऑफ द माइनर सेक्टर is 90 degree, so angle of major sector is equal to क्या भाई, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो यहाँ सेकंड के लिए थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 270 डिग्री, ऐसा लिख दे। अब सेकंड के लिए ये थीटा हो गया, फर्स्ट के लिए ये थीटा था। ठीक है, तो सीधा सा फार्मूला लिखें, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई का यूज करना है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, 10 इंटू 10 इंटू थीटा क्या है 270 डिग्री, टोटल की अपान 360 डिग्री, ये हो गया। इसी को कैलकुलेट कर ले भाई, कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा, यहाँ 3 जा, 9 4 जा, ऐसे काट लें। अब इसमें हम कर सकते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बचा 3.14 इंटू 5 5 जा 25 इंटू ये 3 बचा है भाई, तो इसके बराबर क्या हुआ, 3.14 इंटू 25, 3 जा 75। अब इसी 75 का 3.14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई पर हमें मिलेगा 235.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या, ये पूरी एरिया क्या है, मेजर सेगमेंट की है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू आपका ये फाइंड हो गया। ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन 4 के दोनों पार्ट आपके सामने। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ऐसी बात है जो बहुत जोर देकर समझाने लायक है।
इसलिए अगर आप इसका फार्मूला जानते हैं, सीधे फार्मूला रखिए और फार्मूला में आप इनकी पाई की, रेडियस की, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। अब ये सीधा साधी बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, सस्ते क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इनको करने से ही आप फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं ये नहीं कहता ये क्वेश्चन अच्छे नहीं है, थोड़ा सरल है, ठीक है। तो इसको आप करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtend an angle of 60 degree at the center, ठीक है। फाइंड, 3 चीज इसमें फाइंड करनी है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक सर्किल है, एक ये सर्किल है जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस है 21 और ये एंगल है 60 डिग्री जिसको थीटा कहते हैं। ये OA रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ये OB भी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. इस आर्क द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क यानी ए से बी तक की लेंथ फाइंड, ये आर्क की लेंथ फाइंड करना है, ओके। तो भाई हम जानते हैं, सीधे सॉल्व में आ जाएं। सॉल्व, गिवन दैट, व्हाट गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। मेरे भाई पाई इसमें क्या यूज करना है, फिफ्थ में पाई, फिफ्थ में पर्टिकुलर नहीं दिया है, पाई हम 22/7 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला होता है सिंस लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और मैं वीडियो में समझा चुका हूँ कि लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला बना कैसे। इसी फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने ये भी आपको समझाया, 2 पाई आर। चाहे ऐसा लिख दें चाहे ऐसा लिख दें, कंफ्यूजिंग में नहीं रहेंगे भला, ठीक है। तो बस वैल्यू रखिए, 2 पाई आर थीटा अपान 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है मेरे भाई 21 इंटू थीटा क्या है मेरे भाई 60 डिग्री अपान 360 डिग्री, यहीं कर दीजिए या कि पूरे में कर दीजिए, बात एक है। ये इससे गए कैंसिल, 7 3 जा 2 3 जा 3 से 3, बात बन गई सेंटीमीटर। ये आ गया लेंथ ऑफ द आर्क। ये क्या हो गया मेरे भाई, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। आइए देखते हैं सेकंड क्या पूछता है। यहाँ ये काट देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, तो आपको समझना होगा भाई 60 से 360 कटा तो 6 आया, ठीक।
7 3 जा 21, ये कटा, फिर ये 3 कैसे आया भाई, 2 से हमने काट दिया, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 को काट दिया, सब कट गया, 22 बचा, खेल खत्म। ये आप समझते होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का हो गया। अब आगे क्या पूछता है भाई, आगे किताब मुझे बार बार लेनी पड़ती है, ये व्यवस्था अगर होती कि यहाँ क्वेश्चन होता तो आपको भी शायद अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, मेरे हाथ में किताब है, ठीक है। लिखा क्या है, सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the आर्स, आर्स कहते हैं, आर्क भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क द्वारा ये जो सेक्टर की एरिया है ये फाइंड करना है, सीधे फार्मूला रख देना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सिंस एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर जो हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई क्या है भाई 22/7, 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21 पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है भाई 60 डिग्री अपॉन, यहाँ लिख दो 360 डिग्री, इसको काट दो, 6 आ गया, 7 3 जा हो गया, 3 2 जा हो गया, 2 11 जा हो गया, ठीक है। तो बचा क्या 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया सेकंड का आंसर। देख लें, ये हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकंड का आंसर, है ना, सरल क्वेश्चन है, फटाफट बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब मेरे भाई थर्ड में कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट अब पूछा है, तीसरे में क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, उस कॉर्ड द्वारा जो सेगमेंट की एरिया बनी, अब उसको हमें करना होगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर कर देते हैं, मैं इधर हट जाता हूं ताकि आप इसको रोक करके आप लिख लें, थर्ड इसको मिटा देता हूं, थर्ड आपको समझाता हूं, किसका थर्ड, इसी क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में गया। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पोंडिंग कॉर्ड। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, area of the segment formed by the, formed by the corresponding chord, यहाँ chord, ये भाई corresponding, अगर ये आर्क की बात करें तो इसकी corresponding आर्क chord ये है, chord ये, इसके द्वारा ये जो एरिया बनी उस एरिया की बात है, सेगमेंट की एरिया की बात है, ठीक है। तो सेगमेंट की एरिया कैसे फाइंड करें, उसका भी फार्मूला है आपके पास, है ना। तो उसका फार्मूला क्या है, अब एक चीज यहाँ आप ध्यान दें, चलिए पहले
सिंस लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, सिंस एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स क्या है भाई, ओ ए बी। अब देखिए यहाँ 60 डिग्री ये एंगल दिया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अब मेरे भाई 60 डिग्री 180 में अगर हम माइनस कर दें 60 डिग्री, तो अब ये और ये दोनों एंगल मिलकर होंगे 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री चूंकि ओ ए इक्वल ओ बी है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, आप जानते हैं, इक्वल साइड ओ ए ओ बी क्या है, रेडियस है, तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आएगा। इसका मतलब ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये ऑलरेडी 60 का दिया ही है, तो ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या मेरे भाई, ए स्क्वायर रूट 3/4, ए जहां उसकी साइड है, किसकी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया ये है ए स्क्वायर रूट 3/4, आप जानते हैं। एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस ये लिखा है ना, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये, कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर इक्वल। क्यों इक्वल, सेंटर में 60 डिग्री का है, ये बचे हुए 120 होंगे दोनों, चूंकि ओ ए ओ बी रेडियस है तो इक्वल है, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये भी 60 का, ये भी 60 का। जब तीनों 60 के हो गए तो बात क्लियर हो गई कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब उसमें पूरा हम इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे भाई, पाई 22/7 इंटू आर क्या है 21 इंटू 21। अरे ये रखने की आवश्यकता नहीं, आप फर्स्ट में सीधे इसका निकाल चुके हैं, क्या एरिया निकाल चुके हैं, 231 माइनस ए स्क्वायर माने 21 का, सॉरी 21 का होल स्क्वायर रूट 3/4, तो 21 का होल स्क्वायर 441, तो 231 माइनस 441 रूट 3/4, ये आपके पुस्तक में सीधा सा आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का 5 का थर्ड। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगी किसकी, एरिया ऑफ द सेगमेंट, किस सेगमेंट की भाई, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है, माइनर सेगमेंट की। जी, ये माइनर सेगमेंट क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि इसमें कुछ एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरोस्पोंडिंग कॉर्ड, इस कॉर्ड द्वारा जो एरिया यहाँ फॉर्म करी गई है उसकी एरिया बताना है। इस
कॉर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड किसका कॉरस्पॉन्डिंग, आर्क का जो कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉर्ड है उसकी एरिया यहाँ आपको बताना, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पूरे हो गए। एक क्वेश्चन आपको और समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटा दूं, ये पूरा आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, बट आप पूछ सकते हैं कि सर इसको हम एग्जाम में इसी तरह लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। ठीक है भाई, a chord of a circle of radius 50 centimeter subtend and angle 60 डिग्री, वही चीज है ये सर्किल, इसका सेंटर ओ, ये बना एंगल 60 डिग्री, रेडियस है 15 भाई 15, ये ओ ए है, ये ओ बी है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, अकॉर्ड ऑफ ए सर्किल, सर्किल का एक कॉर्ड, चलो भैया ये सर्किल का कॉर्ड है, ये कॉर्ड है बाबू ए बी, और ये ए बी आर से भी है, तो अगर यहाँ पी कर देना तो ये ए पी बी आर को हो गई, ए से बी तक कॉर्ड हो गया, ओ ए रेडियस ओ बी रेडियस, ये आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट की भी एरिया फाइंड करनी है, ये माइनर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट की भी एरिया फाइंड कर। अब मेजर सेगमेंट कौन है भाई, इस एरिया के अलावा जो इस पूरे सर्किल की एरिया बची, ये ए पी बी, इसके अलावा जो एरिया बची वो मेजर सेगमेंट की एरिया है, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ आपको मैं कह सकता हूँ भाई, क्या कह सकता हूँ कि जो सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए है उसके लिए एक और फार्मूला है, किसकी, पर्टिकुलर सेगमेंट की। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फार्मूला ये भी है, बट पहले यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम आपको लिखेंगे क्या, गिवन दैट, तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या 60 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये गिवन। नाउ सिंस एरिया ऑफ सेगमेंट, अब अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, माइनर सेगमेंट की, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजकल टू इधर इधर लिख रहा हूं भला, ये इजकल टू इधर स्थान की कमी है, जगह कम है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजकल टू एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एक ये फार्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का फाइंड करने का। अगर आप कहेंगे तो प्रूव करके इस फार्मूले को आपको समझाएंगे, ये फार्मूला बना कैसे, ये क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, माइनर हो या कि मेजर हो, लेकिन माइनर सेगमेंट अगर हम ये फाइंड कर लिए
तो एरिया ऑफ सर्कल में माइनर सेगमेंट की एरिया घटा दें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाए। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो आर इसमें क्या है, 15 का होल स्क्वायर इनटू पाई, शायद इसमें पाई बोला है कि हमें लेना है क्या, पाई 7 में पाई लेना है हमको 3.14, ठीक है, और रूट 1.73 यूज करना है। ठीक है, तो चलिए पाई थीटा 3.14 इंटू थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2, तो साइन थीटा अपॉन 2, थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू कास थीटा क्या है 60 डिग्री अपॉन 2, तो ये क्या हो गए भाई 30 डिग्री हो गए, दोनों क्या हो गए 30 डिग्री हो गए। तो अब साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के यहाँ क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो 15 का होल स्क्वायर इंटू ये कट गया 6 आया, तो 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, ये तो एक और मिल गया। 15 का होल स्क्वायर 225 इंटू 3.14 अपॉन 6 माइनस रूट 3 की वैल्यू 173 अपॉन 4, इसको करेंगे कैलकुलेट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बंधु तो यहाँ पर आएगा 12, क्या इसका एलसीएम, तो 6 2 जा तो 2 का यहाँ मल्टी 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.28, है ना। अब ये फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, आप जानते होंगे 12 को 6 से डिवाइड करें कोसेंट 2 आया, 2 का वो 3.14 में मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 2 5, ठीक है, ये आया ब्रैकेट में और ये हुआ 225। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई 6.21 में जब हम 5.19 घटाएंगे तो हमको यहाँ मिलेगा क्या 225 इंटू, घटाने पर मैं घटा के रखा हूँ तो 1.09 अपॉन 12, इसको कैलकुलेट करेंगे 225 में 1.09 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 245 पॉइंट क्या आया था 25 अपॉन 12, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया माइनर सेगमेंट की एरिया 20.4375। इसको आप 225 को 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये आया, 12 से डिवाइड करेंगे, फाइनली रिजल्ट ये आया। ठीक है, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने में थोड़ा सा असुविधा इन द सेंस, अब यहाँ जगह नहीं, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अब एरिया आप क्या है, अब मेरे भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है, क्या है एरिया
of major segment. Area of major segment is equal to area, अब समझिएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये सर्किल की एरिया में ये माइनर सेगमेंट की जो एरिया आई उसी को हमको घटा देना है। ठीक है, किसमें? एरिया ऑफ सर्किल में माइनर सेगमेंट की एरिया हम घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट की एरिया आ जाएगी। वही हमने लिखा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये आया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये क्या है? पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.4375। तो 15 जा 225, तो ये आपका 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। इसका जब मल्टीप्लाई करें, मैंने मल्टीप्लाई किया है तो आया 706.5 माइनस 20.4375। तो ये आपका फाइनली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आया क्या? 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आप जानते होंगे ये 7 पॉइंट देख लें, 7 नहीं 706.5 में हमको घटाना है 20.4375। ये हमको घटाना है भाई, घटाना है। तो जब हम घटाते हैं या कि प्लस करते हैं तो डेसिमल के सामने डेसिमल लिखते हैं, ये नियम है। तो ऊपर हम 0 0 रखेंगे, 0 0 0 यहाँ। अब इसको घटाएंगे, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2। अब देखें 9 में 3 गया, ये 9 बचे ना, उसको कह 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0, ये उसको दे दिया कह पॉइंट, ये आया 6, 10 में 2 गया 8, ये हो गया 6, यानी ये आया घटाने पर। ठीक है, ये तो ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लीज इसको करिएगा। लेकिन आपको बता दूं, एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फार्मूला ये भी होता है, किसी दिन इसको मैं प्रूव करके आपको समझाऊंगा। ये क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इंटू पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2। उस तरह भी लिखा जाता है 1/2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो 1/2 साइन थीटा। तो ये आपके सामने रखा गया क्वेश्चन नंबर 6। सो प्लीज इसे आप देखिएगा, फॉलो करिएगा, अपने रफ में नोट्स बुक में लिखिएगा। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः मैं कहूँगा कि ये मेरे बताने का तरीका, एक दो वीडियो मैंने किसी कारणवश आपको दूसरे तरीके से आपके सामने रखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। तो प्लीज़ आप देखिएगा, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा।
कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।